હાલો પેટનો ખાડો પૂરવો હાલો 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 हाँ हाँ भाई चलो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है हाँ आ रही है ठीक है चलो आ जाओ भाई तो आज शुरू करते विद द टॉपिक ऑफ एसी सर्किट्स। ठीक है एसी सर्किट स्टार्ट करते। ठीक है 1 मिनट दो मैं 2 मिनट में आया। नहीं तुम लोग 1 मिनट मुझको दो मैं 2 मिनट में आया। हाँ हाँ जी तो हेलो 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 पेटनो खाड़ो पुरो हेलो चलो। हाँ तो टॉपिक हम चालू कर रहे हैं भाई एसी सर्किट्स। ठीक है तो इस चैप्टर में क्या करने वाले देखो नाम में काम छुपा हुआ है सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन जनरल देर आर 5 मेन सर्किट्स इन दिस चैप्टर्स और उन 5 सर्किट्स को अपने को स्टडी करना है बस यही चैप्टर है। इस चैप्टर में से बोर्ड में न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं एज कंपेयर टू थियरी। सो न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है अब देखो एसी सर्किट की शुरुआत जो होती है कॉन्सेप्ट की शुरुआत जो होती है वो होती है एसी जनरेटर से। एसी जनरेटर से हाँ तो पर हमें बताएगा कि एसी जनरेटर क्या होता है। हाँ भाई क्या होता है एसी जनरेटर। वो एसी जनरेटर होता है। हाँ भाई रोमान मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। कनिश ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव करंट ऑल्टरनेटिंग करंट क्या मतलब करंट का डायरेक्शन इस साइड से इसका होगा तो यहाँ पे होगा। नहीं वो तो ठीक है एसी जनरेटर क्या करता है क्या है एसी जनरेटर। अगर कोई 8वीं क्लास का बच्चा आके पूछेगा भैया बताओ हमें एसी जनरेटर क्या होता है तो क्या जवाब देगा। हाँ खुद 8वीं में अच्छा लॉकडाउन तो नहीं पड़ा तो। हाँ भाई प्रीत क्या होता है एसी जनरेटर। सिंपल ये तो आंसर है। एसी जनरेटर क्या करता है ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है यही तो आंसर था। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है भाई सिंपल भाषा में सिंपल बात करो ना फिर इसकी। ये मैं क्या तुम लोग चीजों को जितनी कॉम्प्लिकेट है नहीं उतना कर देते हो। आंसर कई बार बहुत सिंपल होता है बाय का कैलकुलेशन वही तुम लोग का आंसर। सिंपल चीजों कॉम्प्लिकेट करो सिंपल चीज है सर एसी जनरेटर एसी करंट जनरेट करता है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर एसी करंट क्या है तो कनिष्क का आंसर है कि सर करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। एक ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली क्या करेगा चेंज करेगा ऐसे करंट को हम लोग क्या बुलाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले टॉपिक में ही ईएमआई में ही स्टडी किया था। वहां पे एसी जनरेटर को इन डिटेल हमने देखा था। वहां पर हमने पढ़ा कि सर एसी जनरेटर जो वोल्टेज बनाता है उस वोल्टेज का इक्वेशन होगा V इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ क्या रहेगा बेटा ओमेगा टी। हाँ आपने V के फॉर्म में मैंने आप लोग को नहीं बता रहेगा मैंने आपको E के फॉर्म में बताया रहेगा E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। मीनिंग सेम है बच्चा लोग। अब इसमें जो V नॉट है वो क्या होता है भाई हमारा पीक वोल्टेज होता है या पीक ईएमएफ जिसको हम लोग बुलाते हैं। तो अगर E के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखूं तो ये बनेगा E नॉट साइन ओमेगा टी तो पीक वैल्यू होता है। ठीक है अच्छा अब ये करंट दिखता कैसे मतलब अगर हम इसको हम देखेंगे इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये वोल्टेज या ये करंट अपने को कैसे दिखेगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये जो अपना वोल्टेज है ये कुछ ऐसा नजर आएगा अपने को लाइक दिस बराबर ऐसा रहेगा अपना ये। अब ये जो है ये क्या रहेगा बेटा अपना पॉजिटिव साइकिल और ये क्या होगा बच्चा अपना नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव मतलब कुछ नेगेटिव नहीं उसके अंदर नेगेटिव का मतलब उसने डायरेक्शन क्या कर लिया बेटा रिवर्स कर दिया। ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट सपोज कर लो एक बल्ब के अक्रॉस लगाते हैं मान लो अपने पास एक सिंपल सा बल्ब है और इसके अक्रॉस मैंने ये एसी सोर्स लगाया। अच्छा ये सिंबल भी याद रखना बच्चा लोग ये मैंने आप लोग को बताया दिस इज द सोर्स ऑफ सॉरी दिस इज द सिंबल ऑफ एसी सोर्स। जैसे बैटरी का एक बड़ा एक छोटा होता है वैसे एसी के लिए ये सिंबल होता है।
अब अगर मैंने एसी सोर्स लगाया तो क्या होगा सर, मान लेते हैं जब पॉजिटिव साइकिल आया, मान लेते हैं जब पॉजिटिव साइकिल आया तो ये वाला साइड प्लस था और ये वाला साइड क्या था, माइनस, जिसके वजह से करंट का डायरेक्शन ऐसे गया विच इज क्लॉकवाइज, हाँ कि ना। अब जैसे ये पॉजिटिव साइकिल खत्म हुआ, नेगेटिव शुरू हुआ, तो नेगेटिव में नेगेटिव क्या हो रहा है सर, नेगेटिव में कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं हो रहा है, बस डायरेक्शन अपना क्या हो रहा है बेटा, रिवर्स हो रहा है, चेंज नहीं रिवर्स हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। अब करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर जब नेक्स्ट साइकिल आएगा फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आफ्टर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम the current will change its direction. Such currents are called as alternating current. सिंपल एकदम भाई है। और हमने यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे प्लॉट किया, तो दिस इज वोल्टेज वर्सेस टाइम, ठीक है। अच्छा अब सुनिए एक काम की बात, मान लो कि ये मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है और सपोज कर लेते हैं इसका पीक वोल्टेज जो है, ध्यान सुनना एकदम लॉजिक बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसका जो पीक वैल्यू रहेगी, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू मान लो है +10 वोल्ट और ये है -10 वोल्ट, ये पीक वैल्यू +10 -10 की। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन करूं कि बताओ ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो क्या आंसर दोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, +10 -10 बोलेंगे हम लोग, 0 to 10 बोलेंगे, इसका रेंज होगा फिर तो। देखो आप सबके आंसर से एक बात मुझे क्लियर हुई है कि आप लोग के पास कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। आप सबने क्या बोला सर, एक 0 to 10 बोला, बरोबर की नहीं सर, +10 to -10 बोला हमने, तो मतलब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, और यही तो इश्यू है। क्या इश्यू है सर, ऑल्टरनेटिंग करंट के डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कभी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते इसको कि ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज 10 वोल्ट का है या -10 वोल्ट का है या 1 का है या 2 का है, क्योंकि वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है बच्चा लोग। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, वैल्यू जो है वोल्टेज की वो स्टार्ट कहां से हो रही है बेटा, 0 से, फिर ये धीरे धीरे राइज हो रही है, मतलब इतना धीरे भी नहीं, मतलब राइज हो रही है, इसका वैल्यू 0 से बढ़ते 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 पीक पे जा रहा है अपने, बरोबर की नहीं, फिर डिक्रीज भी हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होकर वापस क्या हो जा रही है बेटा, 0, एंड अगेन सेम साइकिल रिवर्स हो रहा है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसका वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ बढ़ के वापस से कहां जाएगा बच्चा लोग, मैक्सिमम, फिर कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होके कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। तो यहां पर डायरेक्शन के साथ साथ इस वोल्टेज का वैल्यू भी कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम इसको एक पर्टिकुलर एक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, जैसा डीसी में होता था। डीसी में क्या है, अगर स्टूडेंट्स मैंने बोल दिया कि मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो मतलब वो 10 वोल्ट की बैटरी है, अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल दो यार, वो कॉन्टिन्यूअसली कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा अपने को, 10 वोल्ट, तो मैं उसको स्पेसिफिकली कह सकता हूं कि दिस इज अ 10 वोल्ट बैटरी, व्हाई, बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइडिंग 10 वोल्ट। बट हियर आई कैन नॉट से एनीथिंग, सर ये +10 भी दे रहा है, -10 भी दे रहा है, सर ये 5 भी दे रहा है, सर ये 0 भी दे रहा है, इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली समय के साथ क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। तो सर अब क्या करें, ये तो मेन प्रॉब्लम है ना यार, अब क्या करें सर, कैसे इसको वैल्यू असाइन करें। तो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हमने शायद से काइनेमैटिक्स में पढ़ा था, या कई बार दूसरे ब्रांचेस में भी हमने पढ़ा ये चीज, कि सर जहां पर वैल्यूज बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है ना, चीजें बदलती है ना, वहां पे हम एवरेज ले लेते हैं, यस, वहां पे हम क्या ले लेते हैं भाई, एवरेज। तो यहां पर भी यही करते हैं। चलो तो यहां पे हम क्या करेंगे, पूरे एक साइकिल, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना बच्चा लोग, इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे चीज को 1 साइकिल बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं बेटा इसको हम लोग, 1 साइकिल। इसको 1 साइकिल क्यों बुलाते हैं, इसके पीछे टेक्निकल रीजन है। अगर आपको याद होगा जब हमने एसी सर्किट पढ़ा था, सॉरी एसी जनरेटर हमने जब पढ़ा था, तो वहां पे कॉइल था हमारे पास, और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। तो जब ये कॉइल एक चक्कर लगाएगा, कितना, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो ये एक बनेगा ऐसा, इसलिए उसको हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा, 1 साइकिल। तो ये कॉइल पूरा 1 360 रोटेट करेगा, 1 360 रोटेट करेगा,
तो ये ऐसा एक साइकिल बनाएगा, इसको हम वन साइकिल बुलाते हैं। तो इस वन साइकिल में एक क्रेस्ट होता है और एक क्या होता है भाई, ट्रफ होता है। और इस वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम जाता है वो इक्वल टू होता है कैपिटल टी, एंड कैपिटल टी क्या रहेगा बच्चा, अपना टाइम पीरियड। यहां ध्यान दो, मैथ्स बाद में देख लेना। तो ये जो हाफ साइकिल के लिए कितना टाइम जाएगा बेटा, t/2। तो हाफ साइकिल के लिए t/2, फिर इसके लिए अगेन t/2, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा अपना t, जहां पर t क्या रहेगा अपना सर, t है अपना टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। चलो भाई एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग। अच्छा, एवरेज निकालने के लिए स्टूडेंट्स, एवरेज निकालने के लिए एक तरीका होता है, ठीक है, वो मेथड मैं आप लोग को समझाता हूं। ठीक है, वो मेथड मैं आप लोग को समझाता हूं। जैसे कि अब जैसे कि अपने पास एक वोल्टेज आया है V इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, इसका अपने को एवरेज निकालना है। अच्छा, एवरेज को ना हम लोग इस चैप्टर में ऐसे लिखेंगे, आप समझ रहे, यूं। तो ऐसा अगर मैंने बना दिया, मतलब हम कौन सा वैल्यू ले रहे बेटा, एवरेज वैल्यू। नीचे लिख, कुछ लोग नीचे लिख भी देते, कुछ नीचे वी एवरेज लिख देंगे, कुछ लोग ऐसे सिंबल बना देते, एक ही मतलब है उसका। ठीक है, अब एवरेज कैसे लेना देखो। अच्छा सॉरी, मैंने ऐड करना ही भूल गया। सो दिस इज एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज स्लैश करंट इन वन साइकिल। तो एक साइकिल का हम एवरेज निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, कि भाई एक साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, फिर वो जो भी एवरेज वैल्यू आएगी हम बोलेंगे कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज उसी वैल्यू का। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं कि इसका एवरेज अपने को 1 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि भाई इसका वोल्टेज कितना है भाई, 1। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं, रियल वैल्यू नहीं मैं दे रहा हूं। तो हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि सर क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम उसको एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या सोचा, सर क्योंकि वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो क्यों ना इसका एवरेज वैल्यू निकाला जाए, और फिर जो भी एवरेज वैल्यू आएगी हम बोलेंगे अच्छा इसका वैल्यू वही रहेगा, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज उतने वैल्यू का ही रहेगा। ठीक है, तो एवरेज निकालते के लिए सबसे पहला हम इक्वेशन लिख देते हैं। तो हमारा इक्वेशन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ क्या है बच्चा लोग, ओमेगा टी। ये है अपना इक्वेशन। अब इसका बेटा हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे देखो, सिंपल है बहुत, इंटीग्रेशन 0 टू टी। सर टी क्यों लिया आपने, क्योंकि भाई हम लोग एवरेज कितने साइकिल पे निकाल रहे हैं, 1 साइकिल, और उस 1 साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है बच्चा लोग, टी, विच इज द टाइम पीरियड। ठीक है, फिर लिखो V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय 0 टू टी डी टी। ये है, तो जो भी आपका फंक्शन होगा वो यहां पे पुट करो और उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, फिर उसी फंक्शन को नीचे भी लिख दो एज इट इज। इस तरह के हम लोग क्या निकालते हैं भाई, एवरेज निकालते हैं हम लोग, इसी तरीके से एवरेज निकालते हैं, आगे भी ऐसे निकालेंगे हम लोग एवरेज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में ये वी नॉट बाहर आ जाएगा, आपको अंदर आएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt कितना होता है बच्चा लोग, सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt होगा t, और उसका लिमिट क्या है बेटा, 0 टू t। अब साइन का इंटीग्रेशन करते हैं बच्चा लोग, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा, हाँ। सो माइनस कॉस ऑफ क्या आएगा, ओमेगा टी, और कुछ आएगा बच्चा लोग, हाँ वेरी गुड, अपॉन ओमेगा। और लिमिट हमारी क्या है बच्चा लोग, सर लिमिट हमारी 0 टू टी। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा मेरे को, t माइनस क्या मिलेगा, 0, ये मिलेगा मेरे को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आओ। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में t माइनस 0 टी हो गया, तो मैं इसको v नॉट बाई टी ले लेता हूं यहां पर, v नॉट बाई टी। अच्छा, अंदर मेरे पास माइनस साइन, तो माइनस साइन भी ले लूंगा मैं, तो माइनस साइन भी ले लेता हूं मैं बाहर। तो माइनस साइन अगर मैं बाहर ले लूंगा तो मुझे आएगा माइनस वी नॉट बाय टी। समझा क्या किया, ये माइनस कॉस ओमेगा टी का माइनस भी बाहर ले लिया और टी को भी बाजू में ले लिया, अंदर सिर्फ कॉस ओमेगा टी बचा है मेरे पास। अब देखो कॉस ओमेगा टी को मैं लिखूंगा कॉस ऑफ ओमेगा है 2 पाई बाय टी, ये फॉर्मूला बचा लो, आप समझो इस बात को। ओमेगा का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, 2 पाई अपॉन टी।
अब वैल्यू पुट करो, आओ अब वैल्यू पुट कराओ तो हाँ ओमेगा बाहर आ गया, सॉरी 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 ओमेगा ही बाहर आ गया, ओमेगा को मैंने बाहर ले लिया, माइनस वी नॉट बाई ओमेगा टी, यस। अब आएगा टी का वैल्यू कैपिटल टी पुट करो तो तुमको आएगा कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू क्या आएगा बच्चा लोग टी, ठीक है। फिर आएगा माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू टाइम का वैल्यू क्या पुट करे बच्चा लोग 0। अब यहाँ पे टी और टी उड़ गया, ये तो पूरा 0 हो गया अपना, तो यहां मुझे क्या आएगा माइनस वी नॉट बाई ओमेगा टी, यहां पर आएगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ क्या आएगा बच्चा लोग 0। अब कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है +1 +1 एंड कॉस 0 का वैल्यू भी क्या होता है +1, तो 1 - 1 आंसर कितना आ रहा है 0, तो एवरेज वैल्यू क्या बैठ गई भाई हमारी 0। लो भाई अब और तकलीफ हो गई अपनी। अब हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने गए थे, उसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ गई। सर हमने सोल्यूशन सोचा कि जो भी एवरेज वैल्यू आएगा हम उसी को बोल देंगे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू वही रहेगा। अब हमको पता चल रहा है एवरेज निकालने के बाद कि एवरेज वैल्यू क्या आ रही है 0। अब स्टूडेंट्स मैं इसको 0 तो नहीं बोल सकता ना यार कि ये 0 वोल्ट का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, मैं बोल सकता हूँ क्या इसको 0? नहीं, कुछ ना कुछ तो वोल्टेज है इसके पास। अब इसका एवरेज निकालने का तो मेरे को 0 वैल्यू आ रही है। अच्छा ये चीज हिंट आपको पहले आ जानी चाहिए थी, हाँ ये हिंट आपको पहले आ जानी चाहिए थी कि सर एवरेज कहीं ना कहीं 0 आ सकता है। कैसे? अब जैसे नंबर का एवरेज कैसे निकालते हो, ऐड करते हो डिवाइड करते हो, तो यहां पे देखो एक वैल्यू +10 है, एक वैल्यू क्या है -10, तो +10 -10 डिवाइड बाय 2 करोगे आंसर कितना आ रहा है 0। हर एक के लिए करोगे सेम वैल्यू आएगी। तो ये तुम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने गए थे और प्रॉब्लम भी वही की वही है कि एवरेज वैल्यू क्या आ रही है भाई 0। और ये हमारा अगेन एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स, दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर वन साइकिल इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 0। या तो वन लाइन क्वेश्चन आ सकता है वन लाइनर्स वाले में से, या तो फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये। तो हमको याद रखना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट ओवर वन साइकिल और इन वन साइकिल इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई प्रॉब्लम वही का वही है सर, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस वोल्टेज को मैं क्या वैल्यू दूं? अभी तक प्रॉब्लम वही का वही, हम तो एवरेज निकालने के, एवरेज 0 आ गया, तो यहां पे क्लियर आ गया अब अपने को कि एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर वन साइकिल इज कमिंग आउट टू बी 0। अब क्या किया जाए सर, दूसरा कोई मेथड है अपने पास? है। अब दूसरा जो मेथड है ये आपने एक और जगह पे पढ़ा है स्टूडेंट्स और इस मेथड को हम लोग बुलाते हैं RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर वन साइकिल। ठीक है, तो क्या सोल्यूशन निकाला भाई हमने, क्या सोल्यूशन निकाला RMS वैल्यू। अब RMS वैल्यू क्या होता है भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो RMS का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन करते उल्टा है, पहले हम स्क्वायर करेंगे फिर मीन निकालेंगे और फिर रूट निकालेंगे। अच्छा हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो नेगेटिव वाले वैल्यूज हैं, ये देखो जो नेगेटिव वाले मेरे वैल्यूज हैं वो सारे नेगेटिव क्या हो जाए बेटा पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है अपने को? इसलिए हम RMS निकाल रहे हैं, क्योंकि दिक्कत कहां पे आई, नेगेटिव्स वाले की वजह से दिक्कत आई है, इनके वजह से मेरा पूरा एवरेज का वैल्यू क्या हो जा रहा है भाई 0। तो पहला हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है पहले हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले V इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू टी, कर सकता ना भाई, मैं ओमेगा लिख देता हूं, चलो बाद में कर दूंगा, बार बार कौन लिखेगा, ओमेगा टी है, बोल भाई। भाई वो नेगेटिव है तो मॉड से एवरेज कैसे निकाल, अगर एवरेज आप निकाल रहे हो किसी भी नंबर्स का, नंबर से एवरेज निकालते हो तो उसको थोड़ी नेगेटिव को पॉजिटिव, जो नेगेटिव वो नेगेटिव ही है। बट वो तो डायरेक्शन में नेगेटिव नहीं है, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव। अच्छा मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, इस डायरेक्शन की वजह से एवरेज 0 आ रही है।
करंट बाय डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये एक गिवन क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज पास हो रहा है ऑन एन एवरेज। और जब पॉजिटिव साइकिल था तो मान ले 1 कूलम पास हुआ इधर से इधर, फिर नेगेटिव में 1 यहां से यहां पास हुआ, तो नेट चार्ज कितना ट्रांसपोर्ट हुआ है? समझा अभी? तो उस माइनस साइन की वजह से दिक्कत आ रही है ना मेरे भाई, डायरेक्शन ही बदल गया उसका। चलो, तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। तो सीन क्या है कि भाई नेट चार्ज कितना ट्रांसपोर्ट हुआ है वहां पे? सर चार्ज तो ट्रांसपोर्ट हुआ ही नहीं, पहले चार्ज इधर से इधर गया फिर इधर से इधर आ गया, तो चार्ज ट्रांसपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है। तो चार्ज ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ इसलिए करंट का वैल्यू हमको क्या आ रहा है भाई? जीरो। एवरेज करंट का वैल्यू क्या आ रहा है हमको? जीरो। क्या हो गया भाई तेरे को? सो क्या हो गया? ये हो गया भाई, फोकस चले गया। ओ आ गया आ गया आ गया, तालियां। चलो, तो पहले भाई हम लोग करेंगे स्क्वायर, तो यहां मैं लिखूंगा भाई स्क्वेयरिंग ऑन बीटीएस। ठीक है, मैं बीटीएस 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 वी नॉट स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे। हाँ, तो यहां पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ क्या रहेगा बच्चा लोग? ओमेगा टी। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या रहेगा? ओमेगा टी। पहले हमने स्क्वायर कर लिया, अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? मीन, एवरेज। आइए इसका एवरेज निकाल दे, तो तरीका मैं आपको बता दिया है एवरेज का। तो एवरेज वी स्क्वायर अपने को क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 टू टी वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटू 1 डी टी आएगा यहां पर। ये हमारा यहां पर एवरेज निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अभी ये वी नॉट स्क्वायर को बाहर ले लो, तो बाहर आएगा अपने को वी नॉट स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, ड्यू अरे यार फिर फोकस चले गया, सो क्या हो रहा है भाई? हाँ जी, तो हमने यहां पर स्क्वायर कर दिया, आ रहा है ना अच्छे से? हाँ क्लियर तो, हाँ तो हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, स्क्वायर करके मीन निकाल रहे हैं हम लोग, तो एवरेज निकाल रहे हैं अभी हम लोग। अच्छा नीचे जो डिनोमिनेटर है 1 dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t, इसको t माइनस जीरो करोगे डायरेक्ट t आ जाएगा, तो मैं इसको सीधा सीधा t ले लेता हूँ। तो वी नॉट स्क्वायर बाई टी को मैं सीधा बाहर ही ले लेता हूँ। अब यहां मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। अच्छा ठीक है, अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा जो है अपना, इसको हम कॉस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? डू वी नो अ फॉर्मूला फॉर इट? हाँ क्या फॉर्मूला है भाई? साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे वाह, वेरी गुड। और एक और फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। बढ़िया, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ताकि मुझे स्क्वायर निकालना है यहां से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर? तो ये मेरा इक्वेशन आएगा वी नॉट स्क्वायर बाई टी, वी नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखूंगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2 इंटू डी टी। चमका क्या क्या भाई हमने? तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, तो उसका ये थीटा है हमारा, तो इसको 2 टाइम्स कर दिया 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय क्या कर दिया भाई हमने? 2। ठीक है, तो ये अब आएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है, अब ये सेपरेट करूंगा भाई मैं, ये तो पूरा एक है ना, तो उसको हम सेपरेट करेंगे। तो यहां पे आएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 बाई 2 1 बाई 2 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी। अच्छा 2 को ही बाहर ले सकता हूं मैं, वैसे भी 2 को अगर बाहर ले लिया आपने तो चीजें और सिंप्लीफाई आपकी हो जाएगी। तो 2 को ही बाहर ले लो आप, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा? वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा आपके पास? देखो इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहां पे 1 बचा है 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी dt। ये आया भाई अपने पास, ये आया अपने पास।
अब नेक्स्ट स्टेप में आओ इंटीग्रेट करते हैं। तो बाहर वी नॉट स्क्वायर बाई टू बैठा हुआ है, वी नॉट स्क्वायर बाई टू टी बैठा हुआ है। अब अंदर देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी क्या मिलेगा अपने को, टी। तो यहां पे सिंपली आएगा भाई अपना टी और लिमिटेड टी टू जीरो माइनस, फिर यहां पे आया कॉस ऑफ टू ओमेगा टी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू ओमेगा टू, साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा। तो यहां पे आएगा साइन ऑफ टू ओमेगा टी अपॉन क्या आएगा बच्चा लोग, टू ओमेगा, और लिमिट क्या है, जीरो टू टी। ये अपना लिमिट है, ठीक है। तो यहां मेरे को आएगा भी वी नॉट स्क्वायर बाई टू टी। अब यहां पर क्या मिलेगा मेरे को, टी माइनस जीरो माइनस वन बाई टू ओमेगा, यहां पर आएगा साइन ऑफ टू टाइम्स ओमेगा इज टू पाई बाई टी इंटू टी, और लिमिट कितना है भाई, जीरो टू टी का लिमिट है, जीरो टू टी का लिमिट है। तो ये मुझे आएगा वी नॉट स्क्वायर बाई टू टी, और ये अपने को आएगा टी माइनस, इसको अभी हम पुट करेंगे वन अपॉन टू ओमेगा साइन ऑफ फोर पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन ऑफ फोर पाई बाई टी इंटू जीरो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, बेसिकली ऐसा ब्रैकेट आएगा। हाँ, तो यहां पर क्या हो गया देखो, फोर पाई बाई टी इंटू टी एंड फोर पाई बाई टी इंटू जीरो। फोर क्यों आ गया, बिकॉज टू इंटू टू पाई, इधर देखो टू इंटू टू पाई फोर पाई हो गया। अब देखो ये टी और टी कैंसिल हो गया, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी, यहां पर आया है टी माइनस ब्रैकेट वन बाई टू ओमेगा। अब इधर देखो साइन ऑफ फोर पाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो, माइनस साइन ऑफ जीरो का वैल्यू भी क्या होगा भाई, जीरो। तो पूरा का पूरा टर्म जो है वो इक्वल टू क्या हो गया बच्चा लोग, जीरो। ये पूरा टर्म जीरो, खाली बचेगा क्या भाई अपने पास, टी, और वो टी टी भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपना जो स्क्वायर वाला वैल्यू है, वी स्क्वायर का एवरेज जो मैंने निकाला है, उसका वैल्यू सिंपली क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बच्चा लोग, टू, क्योंकि टी और टी भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा एवरेज वैल्यू आ गया, ठीक है। एवरेज निकाल लिया हमने, किसका एवरेज निकाला हमने, सर हमने वी स्क्वायर का एवरेज निकाल लिया है, और वो मुझे आ रहा है वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है, टू। तो पहला मैंने स्क्वायर किया, फिर मैंने मीन किया, अब हम लोग क्या करेंगे, रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बीटीएस, ठीक है। तो मुझे आएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर, और यहां पर आएगा अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई टू। तो ये जो वैल्यू है बच्चा लोग मैंने निकाली, देखो ये, इसी को हम लोग बुलाते हैं आरएमएस वैल्यू। तो ये मेरा बन गया आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मुझे आएगा वी नॉट अपॉन रूट टू, विच इज 0.707 इंटू क्या रहेगा बच्चा लोग, वी नॉट। और मेरे पास एक फाइनल आंसर आ चुका है कि सर आरएमएस वैल्यू मुझे जीरो नहीं मिल रही है, आरएमएस वैल्यू मुझे कितनी आ रही है, वी नॉट अपॉन रूट टू, विच इज 0.707 ऑफ द पीक वैल्यू। मतलब मेरा जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, हमारा क्वेश्चन क्या था कि सर ये जो वोल्टेज है अपना, ये जो वोल्टेज है अपना +10 और -10, इसको हम क्या वैल्यू दे। सर एवरेज तो जीरो आ रही है, लेकिन अगर हम इसका आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो वो मुझे आ रहा है पीक वैल्यू इंटू 0.707, ये आ रहा है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि इसका पीक वैल्यू है 10 इंटू 0.707, तो मतलब ये हो जाएगा 7.07 वोल्ट। तो रफली मैं बोलूंगा कि ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है, ये कितने वोल्ट का है बेटा, 7 वोल्ट। अब मैं बोल पाऊंगा। अब हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर आ गया है कि सर अगर मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसका पीक वैल्यू 10 वोल्ट है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है बेटा, 7 वोल्ट। मतलब ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कितने वोल्ट का है बेटा, 7। अब हमारे पास आंसर आ गया है। तो अब हम लोग जितने भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट अपने को मिलेगा, हम हमेशा उसका आरएमएस वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे। और स्टूडेंट्स यही होता है हमारे एसी सर्किट्स में। हमारे घर पे ये जो सॉकेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम लोग बोलते हैं वो 220 वोल्ट एसी है। वो 220 वोल्ट उसकी कौन सी वैल्यू है बेटा, आरएमएस वैल्यू है। तो जो 220 वोल्ट मुझे आ रहा है वो आरएमएस ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसका। अगर कोई भी अप्लायंस एसी पे काम करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है,
तो उसका जो रेटिंग देते हैं कि कितना वोल्ट लगेगा, कितना करंट लगेगा, वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, वो भी उसकी कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। सो ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो भी अप्लायंसेस होते हैं उसमें हम सिर्फ आरएमएस वैल्यू का ही इस्तेमाल करते हैं, हम उसका आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमको जो यहां पे भी मिल रहा है, जिससे ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये सब के सब 220 वोल्ट एसी है और ये उनकी आरएमएस वैल्यू है। और आरएमएस वैल्यू क्या होता है सर, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 विच कैन बी रिटन एज पीक वैल्यू इनटू 0.707। ये आरएमएस वैल्यू हो गया। सिमिलरली करंट का भी आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन करने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। तो सिमिलरली करंट का जो आरएमएस वैल्यू होगा आई आरएमएस, वो होगा आई नॉट अपॉन √2 विच इज 0.707 ऑफ आई नॉट। ये हमारा आरएमएस वैल्यू आ गया यहां पर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ, तो इसमें क्या है, E इज इक्वल टू 6sin314। सबसे पहले इसको कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर करो किससे, E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से आप इसको कंपेयर करो पहले। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो देखा, इसे नीचे लिख दो ना सीधा, E इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 314t। ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाए कंपेयर करके। क्या मिलेगा, ई नॉट का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा तुमको, 6। ये तुम्हारा पीक वैल्यू हो गया 6 वोल्ट, तो पहले का आंसर आ गया। और दूसरा ओमेगा कितना मिलेगा अपने को, 314, ये अपने को मिलेगा 314 आएगा। सिंपल ना, इधर देखो, ई नॉट ये, ओमेगा ये, सिंपल। अब ओमेगा आ गया, सुनो, बी वैल्यू तो आ गया अपना, अब ओमेगा आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ सकता है। फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा अपॉन कितना रहेगा, 2 पाई। सो 314 अपॉन 2 इंटू 3.14, तो ये कितना हो जाएगा 3.14, और ये कितना हो जाएगा बच्चा अपना 100। तो आंसर तुमको आएगा 100/2, कितना आएगा फ्रीक्वेंसी अपने को, 50 हर्ट्ज। सिंपल। थर्ड, टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी विच इज 1/50। ठीक है, तो ये 0.02 सेकेंड्स। नहीं, 0.02 है, क्या बोल रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट .4 द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड, कि भाई ईएमएफ का वैल्यू 2 सेकेंड्स पर कितना होगा। अब ये देखो कैसे सॉल्व करना है अपने को, ध्यान से सुनो। अब ईएमएफ अपने को निकालना है 2 सेकेंड्स में। देखो E इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 314t। ठीक है, अरे यार इसको फिर चलेगा फोकस का। वो क्यों रहा, पहले तो नहीं था यार। हाँ ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सुनो बे, ओ नकारो सुनो, 314 जो है, ठीक है, क्या मैं इसको 3.14 इंटू 100 लिख सकता हूँ।
और 3.14 मेरा पाई है, तो क्या मैं इसको 100 पाई टी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, 100 पाई टी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई अपना 6 sin, अब टाइम कितना दिया है अपने को, 2 मिली सेकेंड, तो 2 10 कितना होगा, -3, ठीक है। तो ये होगा 6 sin ऑफ 200 10 तो मतलब ये हो जाएगा 2/10, 2 पाई/10। इधर देखो, ये कितना आ जाएगा, 2 × पाई, 2 पाई, और ये 100 10 टू पावर 3, 10 कितना हो जाएगा बच्चा, -1। -1 को मैं नीचे लिख सकता हूं, तो ये मुझे आएगा 6 sin ऑफ 2 पाई अपॉन कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 10, 2 पाई/10, 10 नीचे आ गया ना, तो ये कितना आ जाएगा, 6 sin ऑफ पाई/5। खत्म, अब आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अब साइन पाई/5 निकालो, कैसे निकालोगे, क्या क्या क्यों, वोल्टेज को डिफरेंशिएट करके क्या लाता है भाई, हम ऐसे भी कर सकते हैं इस वाले पार्ट को, अभी टाइम पीरियड हमको 0.02 सेकंड, तो 0.02, ठीक है। अब करो ये 6 sin ऑफ पाई/5, पाई कितना होता है, 180 डिग्री, 36 डिग्री, सिंपल। तो साइन ऑफ 36 डिग्री लिख दो, सिंपल ही है। तो इट इज 6 sin ऑफ 180 डिग्री अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 6 sin ऑफ 36 डिग्री। अभी लॉग बुक का इस्तेमाल करो, बताओ 36 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, साइन ऑफ 36 डिग्री, सिंपल है। तो साइन ऑफ 36 डिग्री देखोगे, नेचुरल में देखना, लॉगरिथमिक मत देख लेना, नेचुरल साइंस 0.58, पक्का, पक्की बात, साइन 30 का वैल्यू हाफ, हाँ हाफ थोड़ा ज्यादा रहेगा, बराबर, ठीक है, चलेगा। चलो अभी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा।